अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, खुश हैं। और आज जो है ना वो ईद का तीसरा दिन जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे थे। आई नो कि व्लॉग जो है वो काफ़ी लेट हो चुके हैं ईद के हवाले से, लेकिन बस कुछ मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी बच्चों की वजह से भी, और फिर मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी थी। एनीवेज़, अब तीसरा दिन था और मैं जो हूँ ना अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रही थी बाहर, क्योंकि सेकंड डे जो है वो किरत गई थी और थर्ड डे जो है मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी। तो उमर ने कहा कि चलो मैं सबको घुमाने लेकर आता हूँ। रात में ही हमारा प्लान बन गया था, तो मैंने कहा कि चलें ठीक है फिर चलते हैं। तो यहाँ पे बस मैं भी रेडी हो गई थी और मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया था। इनका रोना धोना भी साथ में चल रहा था। मिट्ठू को पहले मैंने एक फ़्रॉक पहनाई, फिर उनको मैंने दूध का फीडर दिया तो उसने अपना पूरी फ़्रॉक पे दूध गिरा दिया था साथ ही साथ। तो दोबारा से मैंने उसके कपड़े चेंज करवाए, तीनों बच्चों को भी रेडी किया और ख़ुद भी मैं रेडी हो गई। मैंने इस बार भी जो है वो बिल्कुल हल्का लाइट सा ही ड्रेस पहना था, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा कोई फैंसी ड्रेस या ज़्यादा की ज्वेलरी आप नहीं पहन सकते, क्योंकि हर वक्त वो खींचतानी करते रहते हैं। अच्छा, व्लॉग में कुछ क्लिप्स की मैंने वॉइस रखी है और कुछ की म्यूट की है, तो आई होप कि आप लोग वो चीज़ भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि कभी कभी ओरिजिनल वॉइस जो है वो बहुत अच्छी लगती है और इसलिए मैंने उसको रखा है। तो अभी बस हम लोग घर से निकल गए थे और हम लोग जब निकले थे, वैसे तो इरादा था 5 बजे तक निकलने का, लेकिन निकलते निकलते जो है ना वो 6 बज गए थे। तो अभी देखें यहाँ पे सूरज जो है वो ढल रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है ना। मैंने सोचा इसी की क्लिप बना लेती और आप लोगों के साथ शेयर कर लेती। मुझे तो ये बहुत पसंद है जब सूरज ढल रहा होता है। और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। तो वैसे इरादा हमारा पोर्ट ग्रैंड जाने का था, लेकिन अचानक से चेंज हो गया और हम आ गए थे दो दरिया की तरफ। और यहाँ पे जो है ना हम उतरे हैं सी व्यू पर। तो रात हो गई थी और रात में समंदर पानी जो है वो समंदर का चढ़ता है और ये इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इब्राहिम जो है वो ऑलरेडी अंधेरे से बहुत डरता है, और जब पानी उसने देखा कि पानी न है और इतना ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था और बार बार जो है ना वो चिपक के जा रहा था हम लोगों से, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, बंदे का अपना मूड होता है, कभी कभी हम रात में जाकर समंदर के किनारे बैठ जाते हैं, कभी सुबह सुबह बैठ जाते हैं, कभी दिन में बैठ जाते हैं जाकर, और कभी मगरिब यानी सूरज जब ढल रहा होता तब। लेकिन हर तरह से ही बहुत खूबसूरत और बहुत सुकून वाली हवा चल रही होती है, बहुत सुकून आता है। और यकीन जाने मुझे तो यहाँ नींद आ रही थी, इतनी ठंडी इतनी प्यारी हवा चल रही थी, इतना सुकून था, क्योंकि हम आगे की तरफ नहीं गए थे, सिर्फ दूर से ही देख रहे थे। और इतनी फ्रेश ठंडी हवा कि बस मैं क्या बताऊँ। अपने घरों में तो ऐसी हवा के लिए हम तरस जाते हैं, लेकिन यहाँ समंदर की तरफ जो हवा चल रही थी बहुत सुकून है, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। उसके बाद फिर जो है कुछ तस्वीरें ली हमने, कुछ वीडियोस बनाई। तो यहाँ पे मैं उमर की तस्वीरें भी ले रही थी और बच्चों के साथ और वीडियोस भी बना रही थी। तो बस अभी हम यहाँ पे ये बातें कर रहे थे कि इस तरफ से निकला जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अभी हम लोग समंदर के किनारे पे खड़े हुए और इतना अंधेरा हो रहा है कि किसी को भी किसी की शक्ल नज़र नहीं आ रही। अभी जा रहे रेस्टोरेंट, भूख लग रही, खाना खाते हैं। और उमर वहाँ पे जो है वो मिट्टू की तस्वीरें खींचने में लगे पड़े। तो यहाँ पे कैमरे में मुझे मेरी शक्ल नज़र नहीं आ रही, इतना अंधेरा हो रहा है। किसी अच्छे भले मानस ने लाइट जलाई है, थैंक यू। एक मिनट मैं लाइट जलाती हूँ ना। हाँ, लाइट जला रही थी बट ये बात, किसी ने गाड़ी की लाइट जलाई है। ये रात इधर आ जाओ। चलो चले आओ।
वहाँ पे बैठ गई पूल पर, कह रही थोड़ी देर में बैठती हूँ। अभी हम लोग जा रहे 2 दरिया के रेस्टोरेंट, लेट्स गो। बस फिर वहाँ से हम लोग जल्दी से बैठ गए थे गाड़ी में वापस और फिर डिनर करने के लिए आ गए थे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और मुझे पता था कि थोड़ी देर बाद बच्चे जो है वो रोना धोना मचाएँगे, तंग करेंगे। तो बस फिर हम लोगों ने वक्त ज़ाया नहीं किया। अंधेरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा था, थोड़ा खौफनाक सीन भी था, तो बच्चे डर भी रहे थे और इस वजह से हम लोग पानी के ज़्यादा करीब भी नहीं गए। नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा हुआ तो ज़रूर जाएंगे, करीब से बच्चों को ज़रूर दिखाऊंगी पानी का भी, तो वो भी सीन बहुत अच्छा होता है। बहरहाल यहाँ पे हम आ गए थे 2 दरिया, जिसको एक्चुअली 2 दरिया कहते हैं वहाँ, और यहाँ पे हम लोग आके रुके थे रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे जो सबसे पहला रेस्टोरेंट नज़र आया वो कबाब जीज़ था। मैं कबाब जीज़ कभी नहीं गई हूँ, सुना है बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कभी जाने का दिल ही नहीं करता, तो यहाँ पे हम लोग नहीं गए और हम लोग आ गए थे कोलाची रेस्टोरेंट। ये भी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, कभी अगर आप लोग कराची आए तो 2 दरिया की तरफ ज़रूर आएँ। बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ पर और इनका खाना जब आप खाएँगे ना तो समझे आपका आना वसूल हो गया, आपका पैसा वसूल हो गया, आपका टाइम वसूल हो गया। तो इतना ज़बरदस्त और इतना कंफर्ट इनका माहौल है, एटमॉस्फेयर है यहाँ का, मैं आपको बता नहीं सकती। उमर जो है वो गाड़ी पार्क करने चले गए थे, उतनी देर में हम लोग यहाँ पे खड़े रहे, वेट कर रहे थे और तस्वीरें भी अपनी ले रहे थे। फिर आ गए थे उमर, तो फिर हम जाके अंदर वेटिंग एरिया में बैठ गए थे। ये इनका वेटिंग एरिया है और देखें कितना कंफर्टेबल है, कितना खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट से बने हुए होते हैं। जब आप जाते हैं ना फैमिली के साथ तो आपका टाइम जो है ना वो वाकई जो है वो आप वसूल करते हैं, उसको सही जगह पे आप स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, मैं बार बार आपसे ये कहती हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ की किसी जगह की तारीफ़ कर रही हूँ ना तो डज़न्ट मीन कि वो जो है वो पेड प्रमोशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो प्रोडक्ट अच्छी लगती है मैं उसको ज़रूर बताती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ। जो जगह अच्छी लगती है उसको भी ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी उसको एंजॉय करें और कभी अगर आप लोगों को यहाँ आना हुआ तो यहाँ आप लोग ज़रूर आएँ। तो ये बहुत फैमिली के हिसाब से आप आएंगे ना तो बस खुश हो जाएंगे। इतनी अच्छी जगह है ये, इतना कम्फर्ट है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे 2 से 3 बार आ चुकी हूँ और हर बार ही मुझे बहुत मज़ा आता है। ये इनका देखें पूरा वेटिंग एरिया है और इनके रेस्टोरेंट्स का ये पूरा जितनी भी जगह है ना ये पूरी फुल थी। तो उमर गए हुए थे टेबल के लिए, लेकिन तब तक हम वेटिंग एरिया में बैठे रहे और यकीन जाने यहाँ पे जगह नहीं होती। टेबल इतनी रिज़र्व्ड होती है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे जगह नहीं होती है। आपको यहाँ पे एडवांस बुकिंग करानी होगी या अगर आप अचानक आते हैं तो फिर आपको वेटिंग एरिया में वेट करना होगा। तो हम भी वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे और उसके बाद फिर जो है उमर दोबारा गए थे तो टेबल हमें मिल गई थी। अब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे क्योंकि ऊपर की तरफ जो है वो डाइनिंग करना था। वैसे तो नीचे भी था लेकिन नीचे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा करीब होता है तो बच्चों की वजह से ऊपर जाना ज़्यादा सेफ है और ऊपर से देखने का मज़ा ही कुछ और है। तो जो पहली टेबल हमें मिली थी वो ये थी, ये बड़ी फैमिली के लिए है। तो जो टेबल हमें मिली थी वहाँ पे ऑलरेडी एक फैमिली बैठी हुई थी, तो इनके जो वेटर्स थे उन्होंने हमें थोड़ा यहाँ पे बिठा दिया था ताकि टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। फैमिली ऑलरेडी जा रही थी, उनका जो है डिनर हो चुका था, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के थोड़े वेट कर रहे थे। वीडियो है और किरत जो है वो अपनी शरारतों में ही लगी हुई थी और तैयबा जो है वो इब्राहिम को लेके बैठी हुई थी और मिठी साहबा जो है वो मेन्यू देख रही है। ये देखें किरत को लगी पड़ी अपने काम में, और जबकि मैं इनको इशारे से मना भी कर रही थी कि मत करो, लेकिन नहीं सुन रही थी। खैर, अब हमें जो टेबल चाहिए थी ना वो टेबल हमें मिल गई थी और यहाँ से आप पानी का नज़ारा देखें ज़रा, इतना खूबसूरत है मैं आपको क्या बताऊँ। और समंदर का जो शोर था ना वो बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा समंदर के पानी का शोर था क्योंकि रात में पानी बहुत चढ़ा हुआ होता है, लहरें मार रहा होता है, तो उसका जो शोर होता है बहुत ज़्यादा होता है। और ये देखें इस जगह पे ना सीपियाँ आई हुई थी, शेल्स आए हुए थे और पता नहीं क्या कहते हैं उसको, पानी के अंदर कुछ होती हैं चीज़ें ना, वो सारी इस पत्थरों में आ जाती हैं लहरों के साथ। तो ये सीन बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा। ऊपर से हम लोग देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और कुछ लोग जिनके टेबल्स नीचे थे वो नीचे से देख के एंजॉय कर रहे थे। लेकिन दोनों तरफ से जब आप पानी को देखते हैं ना तो खौफ भी आता है और मज़ा भी आता है। तो मुझे तो खैर समंदर से वैसे बहुत डर लगता है, यकीन माने मैं समंदर की तरफ कभी भी करीब नहीं जाती, हमेशा दूर से ही देखती हूँ। सी व्यू में जब हमारी शादी हुई थी नई नई तब मैं गई थी
लेकिन तब भी मैंने जो है वो दूर से देखा था। और उसके बाद जो है हम लोग पिकनिक पे गए थे शादी के फ़ौरन बाद, हॉक्स पे गए थे। तो वहाँ पे जो है ना समंदर की लहरों के साथ मैं बह गई थी, तो मुझे और भी ज़्यादा डर लगता है। और बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी जो है ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, आए दिन हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। एनीवेज़ यहाँ पे हम एंजॉय करने गए थे, तो हमने बहुत एंजॉय किया। और ये देखिए छोटी सी शिप, ये यहाँ पे बहुत मज़े के लगते हैं जब आप ऊपर से बैठ के देख रहे हों, या ये जो नीचे लोग आपको नज़र आ रहे हैं, नीचे से आप जब बैठ के डिनर कर रहे हो और पानी को देख कर इंजॉय कर रहे हो और शिप्स नज़र आ रही होती है ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ वो बर्ड्स भी देखे थे हमने जो मछलियों को शिकार करते हैं ना। अच्छा, मुझे उनका नाम नहीं पता, किसी को नाम पता तो कमेंट में बता दीजिएगा। मुझे उनका नाम पता नहीं है, या शायद मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैंने वो बर्ड्स भी देखे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और इस वक्त मैं इतने स्लो आवाज़ में वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बच्चे सारे सो रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी उठ जाए इसलिए बस इतनी स्लो आवाज़ में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है वो फ़ोटो सेशन कर रही थी, उमर का, मिट्ठू का और किरत का। तो मैं इनकी तस्वीरें भी ले रही थी साथ ही साथ, और अपने ब्लॉग के लिए वीडियोज़ भी बना रही थी। और उमर और तैयबा भी तस्वीरें ले रहे थे अपने मोबाइल से अलग अलग अपनी अपनी। और ये देखिए हमारे पीछे जो है ना एक फ़ैमिली बैठी हुई थी, बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से फ़ैमिली थी। उनकी बेटी का बर्थडे था, और आई थिंक ये उनकी बड़ी बेटी थी। अच्छा, अंधेरा, ये जो एटमॉस्फेयर होता है ना, स्मोकी सा बनाते हैं ये लोग, तो यहाँ ज़्यादा रोशनी नहीं होती है, इसलिए इतना क्लियर आपको इस वक्त नज़र आ नहीं रहा होगा। तो उनकी बेटी का बर्थडे था, ये केक पे स्पार्कल्स नज़र आ रहे होंगे आपको। और जब उन्होंने अपना बर्थडे किया था, तो जितने भी आसपास लोग मौजूद थे उनसे अपना केक शेयर किया था। अच्छा, फिर हमने डिनर भी ऑर्डर कर दिया था, तो 40 मिनट बाद डिनर आ गया था। ये था जी पास्ता अल्फ्रेडो, नॉन स्पाइसी था, मैंने बच्चों की वजह से मंगवाया था। और इस पे जो है ग्रिल हुई हुई चिकन ब्रेस्ट रखा हुआ था। और उमर ने मंगवाया था जिंगर बर्गर, और तैयबा ने ऑर्डर किया था जी चाउमीन, और सी फूड एंड चिकन चाउमीन था। और ये इतना ज़बरदस्त था ना, मैं आपको क्या बताऊँ, क्या इसका टेस्ट था। मतलब ऐसा चाउमीन मैंने कहीं पर भी नहीं खाया, किसी भी रेस्टोरेंट में मैंने ऐसा चाउमीन नहीं खाया। ऑथेंटिक, बेस्ट 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 बेस्ट। और ये जो अल्फ्रेडो पास्ता है, इसकी तो मैं क्या ही आपको बताऊँ तारीफ़, ऐसा ज़बरदस्त था ना कि बस मज़ा आ गया। अच्छा, इनकी सर्विंग बहुत थोड़ी होती है, पेट नहीं भरता, ये चीज़ है। क्योंकि अगर आप इतना एक्सपेंसिव फूड खा रहे हैं तो इतना होना चाहिए कि आपका पेट भर जाए। लेकिन ये जो पास्ता था ना, ये एक बंदे के लिए भी काफ़ी नहीं है। जो अच्छा खासा भूखा बंदा होगा और जिसको अच्छी सी भूख लगी हुई होगी ना, तो ये पास्ता उसके लिए काफ़ी नहीं है। और ये देखिए शिप आ रही थी, जब हम लोग डिनर कर रहे थे ना, तो तभी ये शिप यहाँ से आ रही थी। जब भी खाना खाना होगा ना, तो उसके दुकान के खोलेंगे, चला हमारा। अच्छा, ये प्राइवेट शिप्स होती हैं यहाँ पे छोटी छोटी, जो इन्हीं मोस्टली इन्हीं रेस्टोरेंट्स वालों की होती हैं, अपनी शिप्स चलाते हैं ये लोग। और ये केक था जी जो आया था, और ये हम लोगों ने फ़ौरन से खा लिया था। खाने के बाद पहले तो बच्चों को खिलाया था, क्योंकि मिठू कुछ खा पी नहीं रही थी, उसने सिर्फ राइस खाए थे, तो उसको फिर मैंने केक खिला दिया था। उमर से कहा था कि वो खिला दे, क्योंकि वो उमर के साथ ही बैठी हुई थी। तो खैर डिनर हमारा हो गया था कंप्लीट। पास्ता की सर्विंग भी मैं ये कहूँगी कि बहुत कम थी, एक बंदे के लिए इनफ नहीं थी। चाउमीन इट वाज गुड, और बर्गर भी काफ़ी छोटा था इनका। एटमॉस्फेयर, फैमिली गेट टुगेदर, और जो व्यूज़ हैं ज़बरदस्त 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 हैं, कोई मुकाबला नहीं है। बस ये है कि फ़ूड की क्वांटिटी काफ़ी कम है। फ़ूड की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि अगर आप 1000 में एक पास्ता खा रहे हैं तो उससे आपका पेट तो भर जाए कम से कम। तो ये चीज़ जो है इनको देखनी चाहिए। और यहाँ पे केरल जो है वो बर्गर का जो बन होता है वो केचप में डुबो डुबो के मुझे खिला रही थी। खैर हमारा डिनर हो गया था कंप्लीट, और हमने ईद का तीसरा दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। दूसरे दिन का तो मुझे इतना नहीं पता, और क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, मैंने फिर तो इतना एंजॉय नहीं किया था। लेकिन तीसरा दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। तो थैंक यू मच, थैंक यू सो मच, आप हमें इतनी अच्छी जगह लेकर गए और इतना हमने एंजॉय किया। खैर डिनर भी करवा लिया,
और घूम फिर भी लिया, तो बहुत मज़ा आया। ये इनके ऊपर से मैंने एक छोटा सा व्यू लिया है ताकि आप लोग भी देखें। और इनका किचन देखें, ऑल टाइम बिज़ी, एक भी मिनट इनका फ्री नहीं जाता। इतना अच्छा होता है, इतना सब कुछ, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये जो है इनका बोर्ड है जहाँ पे लगा हुआ है इनकी स्पेशलिटी का मेन्यू। तो जब भी आप लोग जाएँ तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनकी जो भी न्यू स्पेशलिटी आती है ना, वो यहाँ पे जो है वो ऐड कर दी जाती है। तो मैंने इसका भी क्लिप ले लिया। एनीवेज़ फिर टाइम हो गया था जी हमारे घर जाने का, तो बस अब हम लोग घर जाने के लिए निकल पड़े थे। और आज का ब्लॉग भी बस यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जब भी कराची आएँ, जो भी आउट ऑफ सिटी हैं कराची आएँ, तो यहाँ ज़रूर आइएगा, बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।